डिफाइन आइटम कैटेगरीज, फर्स्ट डिफाइन फर्स्ट वन। तो टैन का कॉपी लेके टेक पोजीशन, यस, सेलेक्ट टैन, कॉपी एज। अभी इसको रीनेम कीजिएगा समथिंग, ZASH रखोगे तो सिंपल सब एक ही रहेगा, बट समथिंग एल्स आप कुछ जो रखना चाहो रख सकते हो। ZJUH, ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टैंडर्ड आइटम का वो नेम भी बदल दो, लाइक आशीष आइटम कैटेगरी समथिंग, ITC CAT, हिट एंटर एंड सेव, यस सेव। अब आशीष, व्हेन यू क्रिएट योर ऑर्डर, instead of TAN, I want system to determine ZJUH item category. Okay, so कल का जो determination था, you need to know that. Amit and Ashish, yeah, continue. That's done. Come back. Okay, determination assign में जाइएगा, simple. Yes. Position. No, already है, TAN आ रहा है, right? अब TAN के बदले आपको ZJUH करना है, that's it. What is your order type? Order type different. Norm, item category group. सर GS की तो ASH करें, नहीं, order type. अच्छा, ZJUH is item category, don't get confused. Item category group norm. ना norm से है, okay, yeah, hit enter. So अभी TAN आ रहा है, आपको वो TAN निकाल के अभी आपने जो क्रिएट किया वो दीजिएगा, that's it. कैसे देना है? वो ब्लैंक कर दो ना, TAN बैक स्पेस करके निकाल दो। अच्छा, ZJUH, that's it. Hit enter and save. Now create a sale order and see whether it comes or not. Sales org is ZASH. $98 88 नहीं। तो सर इसका कस्टमर है क्या, बट ZJUH का कस्टमर नहीं है, इसलिए ZASH यूज करना पड़ेगा हमें। ZASH 98 नहीं, अगर ZJUH का कस्टमर बनाएंगे तो यू कैन यूज दैट। क्या हुआ, क्या कह रहे, सॉरी? 306 वही यूज करेंगे ना हम लोग, सेम यूज करेंगे। हाँ सेम। ठीक, डिफरेंट यूज कर लेते हैं, डिफरेंट। अच्छा ठीक है, अभी पहले ये कर लो, फिर यू कैन यूज समथिंग एल्स। 3016 है, 306, या हिट एंटर। 52 दे दो, गिव सम क्वांटिटी, एंड वहां पे आइटम कैटेगरी देखो, इट शुड कम है ZJUH, हिट एंटर। आ गया, ZJUH है वहां पे, सुजुकी के बाजू। So using this now, आप ऐसे मल्टीपल आइटम कैटेगरीज बना लो, जो भी प्राइसिंग रिलेवेंट या बिलिंग रिलेवेंट है वो वाले यू कैन डिटरमाइन, जिसको प्राइसिंग नहीं है वो वाले अलग मटेरियल्स रहेंगे, सिंपल। तो आइटम कैटेगरी ग्रुप से यू कैन कंट्रोल। नॉर्म अगर है ये नहीं आएगा, दूसरा कुछ है तो दूसरा, बिकॉज ऑर्डर टाइप सेम रहेगा, राइट? आप एक ही मटेरियल्स रखोगे एक ही ऑर्डर में, ओनली मटेरियल डिफरेंट। तो मटेरियल में कौन सा प्रॉपर्टी है, आइटम कैटेगरी ग्रुप, तो उसके साथ यू कैन चेंज, सिंपल। अमित, क्लियर? Yes, sir. Okay. Yeah. Now Ashish, same thing, do schedule line category. Alt tab वहीं पे आइटम कैटेगरी का जो स्क्रीन था अभी, एक बार डबल क्लिक करो इस पे 52 पे, फर्स्ट शो मी वेयर इज योर शेड्यूल लाइन कैटेगरी इन शेड्यूल लाइन टैब। CP है ना, मुझे CP नहीं, समथिंग एल्स आई वांट। ओके, सो क्रिएट अ कॉपी ऑफ CP विद सम अदर नेम and it should come. So now go to the same screen, already है आइटम कैटेगरी का स्क्रीन है ना, ओपन ओपन दैट फर्स्ट वाला,
yes, come back. Okay, minimize this sales order item, third wala, yes. Okay, define schedule line, yes. CP को कॉपी करके कॉपी एज कुछ एक नाम दीजिएगा, 98 ही दे देंगे, सिंपल. या वहां पे आशीष स्केड्यूल लाइन SC ऐसा देखिए, SL समथिंग. हिट एंटर एंड सेव. यस, सेव. Now I want, whenever you create your order, 98 schedule line category to be determined, not SCP. तो उसका डिटर्मिनेशन. कम बैक वन स्टेप. इसी में रुको, अभी नहीं, अभी आपने सिर्फ बनाया है. यू आर नॉट टेलिंग सिस्टम टू डिटरमाइन, राइट? यू टू टेल सिस्टम क्या आना है भाई. सेकेंड वाला असाइन, यस. तो इसका डिटर्मिनेशन था आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी प्लस और माइनस MRP. नो व्हाट इज योर आइटम कैटेगरी? क्या आया था ऑर्डर में? अब भी 2 मिनट पहले आपने बनाया था ना. 98. नहीं, आइटम कैटेगरी जस्ट 5-10 मिनट पहले क्या बनाया था आपने? आइटम कैटेगरी बनाया ना, न्यू ZJUH. JJUH. हाँ, और जब ये आएगा यहाँ पे रिमूव दैट CP एंड गिव 90, दैट्स इट. यहाँ पे एक है और नीचे भी है PD. ZJUH प्लस PD है ना, 1 2 3 4 5 6 7. यस, वहां पे भी CP निकाल दो और 98 दे दो. That's it. ये PD और यहाँ मटेरियल मास्टर में रहेगा. MRP 1 टैब में मैंने बताया था कल. अच्छा. वहां से आएगा. हिट एंटर एंड सेव. अगर 1 मिनट रुको, अगर आपके मटेरियल मास्टर में MRP टाइप P2 है तो CP आएगा. अगर MO है तो ND है तो CN आएगा. वैसे अच्छा. बिकॉज आइटम कैटेगरी कांस्टेंट है अभी ZJUH. सब पूरा MRP टाइप का खेल है. VM और VV है तो CV आएगा. वैसे नाउ क्रिएट ए न्यू ऑर्डर एंड सी इफ 98 इज कमिंग और नॉट. या डबल क्लिक शेड्यूल लाइन्स पे चेक करो 98 आया है कि नहीं. डबल क्लिक ऑन मटेरियल 52. आ गया. Yes. करेक्ट, क्लियर. अमित, एनी डाउट्स? नो सर. नो, ऑल गुड. ये प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट थर्ड क्या था इसके बाद? प्लांट हो गया, आइटम कैटेगरी, शेड्यूल लाइन, शिपिंग पॉइंट. तो एक बार शिपिंग टैब पे जाइए अमित. यहीं पे शिपिंग टैब. यस, ऑलरेडी 1000 आ रहा है आपका. आई विल शो यू द पाथ, दैट्स इट. ओके, नाउ SPR वो वाला पाथ जाएगा शेड्यूल लाइन कैटेगरी का. वो स्क्रीन, यस, वही फर्स्ट वाला बाजू, या बैक. हाँ, नो मिनिमाइज दिस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें नहीं रहेगा कुछ भी. मिनिमाइज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली. लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन. एग्जैक्ट, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन. इसमें शिपिंग, इसमें बेसिक शिपिंग फंक्शंस, इसमें शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन. यस, हाँ, वही शिपिंग पॉइंट, गुड्स रिसीविंग पॉइंट डिटर्मिनेशन. यहाँ पे असाइन शिपिंग पॉइंट्स, वो नहीं शिपिंग कंडीशंस. यस, तो शिपिंग कंडीशंस आपके कस्टमर मास्टर में 306 में रहेगा. okay? ये आपको कहीं नोट करके रखना पड़ेगा. और एक विंडो में XG03 में आप 306 खोलिएगा और देखिए व्हाट इज द शिपिंग कंडीशन. यू आर नॉट क्रिएटिंग, आपने ऑलरेडी बना चुके हो 306, उसमें देखना है आपको. यस, एंटर. सेल्स एरिया डेटा टैब में रहेगा. शिपिंग टैब.
What is your shipping condition? 01. Now make a note of it somewhere, 01. Okay. Next क्या है? Determining factor. Go to the shipping point determination. And what is second column? Second column. SC is shipping condition. उसके बाद वाला. आप डायरेक्ट 56 पे जा रहे हो. दूसरा LG group, loading group. Just put the cursor on that. You'll know, Ashish. LGRP पे रखो cursor. Yes. वहां पे दिख जाएगा एक्चुअली. क्लिक ऑन इट, हिट. हाँ, दैट इज लोडिंग ग्रुप. तो लोडिंग ग्रुप कहां से आता है? आपके मटेरियल मास्टर से. ओके, गो टू MM03. वो XD01 छोड़, ऑल टैब. हाँ, नाउ क्लोज दैट XD03. वहां पे MM03 जाइए. एंटर. Select all. ठीक है, लोडिंग ग्रुप आपका सेल्स ऑर्ग 2 में कहीं रहेगा. सेल्स जनरल प्लांट. यहाँ पे देखो, लोडिंग ग्रुप इज 0001. Yes. Okay, so what is shipping condition? 01. Now go to that shipping point determination screen. ये वाला नहीं, first. Go to position. शिपिंग कंडीशन क्या था? 01. लोडिंग ग्रुप 0. 0001. प्लांट क्या था आपके सेल ऑर्डर में जो डिटरमाइन हुआ? 0005. एंटर. है उस तीनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा शिपिंग पॉइंट है? 1000. आगे आपके सेल ऑर्डर में 1000 दिख रहा है आपको. दैट्स इट. दैट इज हाउ शिपिंग पॉइंट गेट्स डिटरमाइंड. वेरी 4 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, अमित एंड आशीष. ठीक है? Yes, sir. ओके, सो टुमारो लेट्स स्टार्ट द प्राइसिंग टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट प्राइसिंग भी. प्राइसिंग का 2 से 3 दिन लगेगा. 2 दिन में हो जाएगा, बट एक दिन फिर प्रैक्टिस के लिए रखेंगे हम लोग फ्राइडे तक. हाँ, XD0, आसिफ, हाँ. कैन यू गो फॉर XD02? एंटर. जैसे मुझे डिटेल चेक करना है तो सर ये यहाँ पे ये आ रहा है, इसके बाद में नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है. एंटर, हिट एंटर, दैट्स इट. कुछ नहीं. XD02 चेंज करने के लिए देखिए पूरे एडिटेबल हो जाएगा. अभी आप डिलीवरी प्रायोरिटी या शिपिंग कंडीशंस या मैक्सिमम पार्शियल डिलीवरीज या कोई भी टैब्स में एडिट कर सकते हो. XD03 जस्ट व्यू, यू कांट एडिट एनीथिंग. तो रियल बिजनेस में भी XD02 या VA02 का बहुत कम लोगों को ही एक्सेस देते हैं चेंज करने का. इन जनरल सभी को XD03 का ही एक्सेस देते हैं. इवन कंसल्टेंट्स को भी दे विल नॉट गिव XD02 एक्सेस. वी शुड नॉट चेंज एनीथिंग. ये पूरा बिजनेस डेटा है, बिजनेस डेटा हैंडल कर लेंगे. एज ए कंसल्टेंट आपका सिर्फ ये काम है कि भाई उनको कुछ करते टाइम SAP में इशू आता है तो यू शुड रिजॉल्व दैट सेट. कस्टमर क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन, ये सब हम नहीं करेंगे. बट वाई वी नीड टू नो, भाई उनको कुछ इशू है तो तभी हमें पता है तो ही हम रिजॉल्व कर पाएंगे, राइट? बिना जाने हम क्या करेंगे? सिंपल वैसा. ओके, ठीक है सर. क्लियर आशीष, अमित? Yes. Yes. Okay, Yes. so then I'll upload this recording and let's continue tomorrow.